Assalamualaikum, welcome back to this channel. This is me Arya Wahid and you are on the channel of Medicare. As all of you know that we have started the practicals of pharmacology and it is our 17th experiment, and now the next experiments are coming up really different. So this experiment is about the preparation of phosphate buffer saline, which can be abbreviated as PBS. So what is the phosphate buffer saline and what it is? Actually, it is a kind of solution which is isotonic and which is non-toxic, and it is used for the washing of cells and used in a lot of experiments. So it is a little bit same to the previous solutions which we have discussed, like Tyrite solution, Krebs solution and the frog ringer solutions, but it has some little bit difference in it. So let's discuss the first its theoretical background. So phosphate buffer saline PBS is a isotonic buffered, ठीक है, it is isotonic to the body, having same osmotic pressure as of our body, and it is buffered. It contains the buffer in it which maintain the pH of our blood. Like if our pH of blood is 7.4, then this phosphate buffer saline also has the pH of 7.4. So that's make this solution very much compatible for our body. So it's used in a lot of biological applications, like it's used in the washing of the cells, transportation of tissues and dilution. अगर आपने किसी चीज़ को डाइल्यूट करना है, किसी एक सोल्यूशन है और उसको आपने डाइल्यूट करना है, तो आप इसे ऐड कर सकते हैं. और अगर आपने किसी टिश्यू को ट्रांसपोर्ट करना है, लाइक किसी टिश्यू को आपने बहुत एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक लेके जाना है, या एक सिटी से दूसरे सिटी पे लेके जाना है, उस बड़ी ट्रांसपोर्ट मतलब करनी है, तो उसके लिए आप इस सोल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं. PB क्लोजली मिमिक द pH. इसकी pH, इसकी ऑस्मोलैरिटी और इसकी आयन की कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम है हमारी ह्यूमन बॉडी से. यानी जो आयन्स हमारी ह्यूमन बॉडी को चाहिए वो इसके अंदर है. जो pH हमारी ह्यूमन बॉडी की है, हमारी ब्लड की pH दैट इज़ 7.4, इट्स pH इज़ आल्सो PBS pH is also 7.4, and the osmolarity of both of these things is same. Since it is non-toxic to the cells, it can be used for the preparation that might leave a residue. तो कुछ ऐसी हमारी प्रिपरेशंस होती है ना, आपने देखी होगी कि जिनके हो जाने के बाद कुछ ना कुछ रेजिड्यू बच जाता है, जो अपना कुछ जो पार्ट है वो छोड़ जाती हैं, और कुछ पार्ट और रेजिड्यू जो है वो हमारे लिए एक वेस्ट सा होता है, हमारे किसी काम का नहीं होता है. सो ये उस तरह की प्रिपरेशंस में भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक है. ये रेजिड्यू को या आपकी जो फाइनल प्रिपरेशन है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है. इट इज़ सिंगल टू प्रिपेयर. तो ये सिंपल है बहुत ज़्यादा, इसको प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा आसान है. सो ये एक एडवांटेज हो जाता है कि ये ज़्यादा सिंपल है बनाना. देन जो टायराइड सोल्यूशन आप देखते हैं या क्रैब हेंसली सोल्यूशन देखते हैं, वो इससे ज़रा कॉम्प्लेक्स हैं. उनको बनाना इससे ज़रा कॉम्प्लेक्स है, उसके स्टेप्स ज़्यादा हैं और उनको बनाना भी मुश्किल है थोड़ा सा. बट इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत थोड़ी सी चीज़ें इसके अंदर डालनी होती हैं और ये बन जाता है. इसके अलावा अगर बात करें तो इसकी गुड शेल्फ लाइफ भी है, बहुत अच्छी, ज़्यादा देर तक ये आप इसे चला सकते हैं. ये नहीं कि फ़ौरन ही इसकी हाफ़ लाइफ ख़त्म हो जाए और हम लोग जो है इसे दोबारा यूज़ ना कर सकें. बट विल प्रेसिपिटेट इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड. तो बस ये एक उन्होंने इसका डिसएडवांटेज लिखा है कि ये प्रेसिपिटेट कर देता है जिंक आयन की प्रेजेंस में. बाकी ये बिल्कुल परफेक्ट है. सॉल्यूशंस हमारी सारी आयन की कंसंट्रेशन, pH, ऑस्मोलैरिटी सब कुछ सेम है हमारी बॉडी से, और बहुत ही अच्छा सिंपल है प्रिपेयर करने के लिए, और शेल्फ लाइफ भी इसकी बहुत अच्छी है. तो ये इसके एडवांटेज उन्होंने कुछ आपको बताए, और लास्ट में एक डिसएडवांटेज उसका आपको बताया. सो अब हम प्रिपेयर क्या करेंगे? टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ PBS, जिसकी pH क्या होगी? 7.4 होगी. उसकी कंपोजिशन में क्या शामिल होगा? अब ये जो PBS का सोल्यूशन है ना, इसमें 2 चीज़ें होनी हैं. क्या चीज़ें होनी है? ये इसमें एक तो वाटर होगा और एक इसके अंदर इनऑर्गेनिक साल्ट्स होंगे. अब इनऑर्गेनिक साल्ट्स कौन कौन से होंगे वो अब हम आगे देखते हैं. ठीक है. सो इट कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स.
सो अच्छा, उसकी कंपोजिशन देखने से पहले हम इस पेज पे आ जाते हैं, कैलकुलेशंस देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी कंपोजिशन लिखी हुई है, अमाउंट और इसकी कंसंट्रेशन भी उन्होंने दी हुई है। अगर आप इसकी कंपोनेंट्स को देखें, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम पोटाशियम डाइबेस, पोटाशियम फॉस्फेट, मोनोबेसिक, सो ये उसकी कंपोजिशन जो है वो आपको बता दी गई है। जो NaCl भी हम लोग डालते थे, टायराइड में भी, क्रैब में भी डाला हमने उसे, और फ्रॉग रिंगर में भी हमने उसे डाला। KCl की बात करते हैं तो वो भी तीनों सॉल्यूशंस में हमारा डला था। सोडियम पोटाशियम डाइबेस जो होता है ना, ये होता है NaH2PO4। और हमने जो टायराइड सॉल्यूशन या फ्रॉग रिंगर या क्रैब हैंसलेट में जो डाला था वो था Na2HPO4, ठीक है, वो इस तरह से, नहीं, NaH2PO4, H के साथ 2 था, यहाँ पर Na के साथ 2 आता है। इसी तरह पोटाशियम फॉस्फेट जो मोनोबेसिक है ना, ये है KH2PO4, ठीक है। अच्छा, इनकी अमाउंट्स आपको ग्राम में यहाँ पर दी हुई है और मोलर कंसंट्रेशन दी हुई है। आपको ग्राम में इनकी अमाउंट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ ये कंसंट्रेशन याद रखनी है, ये आप खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ, ठीक है। अब ये जो कंसंट्रेशन वाला है ना, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये आपने रट्टा मारना है, ठीक है। ये जैसे सोडियम क्लोराइड है तो उसका आपने रट्टा मारना है कि 0.137 मोल्स ही हमने डालने। ये ना हर सॉल्यूशन का फिक्स होता है कि लाइक अगर आपने फॉस्फेट बफर डाला है तो उसमें NaCl इतना ही डालना है, इतने ही उसके मोल्स डालने हैं। इससे ज़्यादा करेंगे तो आपको फॉस्फेट बफर सलाइन नहीं बनेगा। इसी तरह क्योंकि हमने NaCl डाला था, टायराइड में भी डाला था, लेकिन उसकी अमाउंट और थी। उसमें कितने मिलीमोल्स थे? 136.9 मिलीमोल्स थे उसके, और इसके कितने हैं? 0.137 जो है मिलीमोल्स हैं। इसी तरह अगर आप बात करें क्रैब हैंसलेट सॉल्यूशन की तो दूसरों की, तो उनमें भी फिक्स थी अमाउंट NaCl की। लाइक अगर मैं क्रैब हैंसलेट सॉल्यूशन की बात करूँ तो उसमें 118 मिलीमोल्स जो थे वो NaCl, यानी हर सॉल्यूशन के डिफरेंट मिलीमोल्स होते हैं और उन डिफरेंट मिलीमोल्स को आपने याद करना है। NaCl का अगर 137 है तो पोटाशियम क्लोराइड का 0.0027 है, ठीक है, 27। सोडियम पोटाशियम डाइबेस की बात करें तो वो 0.01 है। पोटाशियम फॉस्फेट मोनोबेस की बात करें तो 0.0018 है, ठीक है, वो 1 है और ये 18 है। अब आप इसने कैलकुलेशंस कैसे करनी है? आपने क्या निकालना है? मैथ्स, यानी ये वाले मैथ्स निकालने हैं ग्राम में। मैथ्स ऑफ NaCl आपने निकालना है तो क्या करेंगे? ये जो मोलर कंसंट्रेशन है इसको मल्टीप्लाई, मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट से। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना आता होगा, यानी Na का हमारे पास कितना होता है एटॉमिक वेट 23, और Cl का कितना होता है 35.5। इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है 58.5। उसको इसी मोल से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा वो आपके पास ग्राम्स में हो गया। यानी अगर आपने फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन डालना है तो उसके बनाना है तो उसके अंदर 8 ग्राम NaCl आप डालेंगे। इसी तरह KCl की बात करते हैं तो उसमें आपने मोल्स मल्टीप्लाई पर मॉलिक्यूलर वेट कर देना है। K का 39 होता है और Cl का 35.5 होता है, तो वो ऐड करेंगे दोनों को, फिर उसके मोल्स पे मल्टीप्लाई किया तो ग्राम्स कितने हैं? 0.2 ग्राम्स, यानी KCl के कितने ग्राम्स आप डालेंगे? 0.2 ग्राम्स डालेंगे। अच्छा, Na2HPO4 इसके कितने ग्राम्स आपने डालने, इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करें और ये आपने ग्राम्स जो है वो निकाल लिए इसके। इसी तरह के H2PO4 की बात करें तो उसके भी ग्राम्स आप लोगों ने निकाल लिए हैं। सो अब आप लोगों को पता लग गया कि आपने इतने ग्राम्स इन सब चीज़ों के उठाने हैं और उनको प्रिपेयर कर देना है, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पे अब हम लोग चलते हैं। अच्छा बच्चों, आगे आप लोग देख सकते हैं कि इसके अगेन कंपोनेंट्स, अमाउंट और कंसंट्रेशन वगैरह लिखी हुई है, उस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। प्रोसीजर की बात करें तो बहुत आसान सा है इसको प्रिपेयर करना। आपने क्या करना है कि सबसे पहले प्रिपेयर करना है 800 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, ठीक है। एक सूटेबल कंटेनर के अंदर 800 मिलीग्राम जो है पानी ले लेना है। फिर उसके अंदर जितने आपने कैलकुलेट किया होगा मैथ्स NaCl का और बाकी साइंस का, वो आपने ऐड करना है। जैसे 8 ग्राम NaCl को ऐड करोगे पहले, फिर KCl को ऐड किया, फिर Na2HPO4 को ऐड किया, फिर KH2PO4 को ऐड किया। उनके जितने भी ग्राम स्पेसिफिक थे, ठीक है, उन सब के ये ग्राम्स आपने ऐड करते जाने।
आखिर में अब आप लोगों को क्या करना है, एडजस्ट करना है द सोल्यूशन टू द डिज़ायर्ड पीएच। अब आपने क्या कर देखना है कि इस सोल्यूशन की पीएच क्या है। पीएच पेपर आप उठाएंगे और उसकी पीएच देखेंगे, क्योंकि अब हर थोड़ी बहुत जो है वो आयन की कंसनट्रेशन हो सकता है ज़्यादा हो गई हो, लाइक आप 8 ग्राम डालने लगे हो और 8.1 ग्राम जो है वो आपसे डल गया हो, तो हो सकता है कि पीएच डिस्टर्ब हो गई हो। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसके अंदर कोई ना कोई बफर डाल देना है ताकि पीएच सेम रहे। और अगर आपका पीएच बिल्कुल ठीक था, आपको मतलब बफर डालने की फिर ज़रूरत नहीं है। ऐड द डिस्टिल्ड वाटर अनटिल द वॉल्यूम इज़ 1 लीटर। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, ये 800 ml था। ठीक है, हमने तो 800 नहीं बनाना है ml, हमने क्या बनाना है 1 लीटर सोल्यूशन, और 1 लीटर किसके इक्वल होता है 1000 ml का, यानी हमने 1000 ml का सोल्यूशन बनाना है। अभी जो हमने बनाया था सोल्यूशन वो था 800 ml का, इसके अंदर हमने 900 ml और 100 ml 200 ml मज़ीद पानी जो है वो मिलाना है ताकि वो 1 लीटर का सोल्यूशन बन सके। ठीक है, तो ये था आज का हमारा एक्सपेरिमेंट। आई होप कि आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करें आप। और आई होप कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर और इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आप मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।